नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 12 में विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 2 भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद पिछले वीडियो से चलते आ रहे हैं। तो आज अपन लेते हैं पद 4 सूरदास जी द्वारा लिखित। तो सूरदास जी ने जितने भी पद लिखे हैं वो सब श्री कृष्ण की भक्ति के में सूरदास जी लीन हो गए थे। यानी सूरदास जी जो हैं ब्रज भाषा में इसका प्रयोग किया है इन पदों के अंदर सूरदास जी ने। तो गोपियाँ और श्री कृष्ण की जो बातें हैं उनको इन पदों में बताया गया है। तो आज जो पद 4 है उसके बारे में जानते हैं कि इस पद में क्या लिखा हुआ है। तो इस पद में यही बताया गया है कि पद जो है सूरदास द्वारा भ्रमर गीत जो लिखा है उसमें से लिया गया है। और इसमें गोपियाँ जो हैं श्री कृष्ण से अलग होने से दुखी हैं, विरह व्यथित हैं। तो उसको वह उद्धव जो उनके सामने आए हैं, श्री कृष्ण द्वारा जो उद्धव को उनको भेजा है समझाने के लिए, उनके सामने अपनी विवशता प्रकट कर रही हैं क्योंकि वह दुखी हैं गोपियाँ। क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं गोकुल से मथुरा चले गए थे, तो उसी विरह व्यथा के कारण गोपियाँ उद्धव को अपनी विवशता बता रही हैं। तो आइए जानते हैं इसमें क्या विवशता बताई गई है गोपियों द्वारा। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ उद्धव को कह रही हैं, हे उद्धव, हमारी जो आँखें हैं श्री कृष्ण को देखने के लिए भूखी हैं, श्री कृष्ण के दर्शन को भूखी हैं। हमारी आंखें जो हैं श्री कृष्ण को देखने के लिए भूखी है। क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं गोकुल को छोड़कर और मथुरा चले गए थे, तो उसी के कारण गोपियाँ व्यथित हैं। और उसी व्यथता के कारण वो कह रही हैं उद्धव को, हे उद्धव, हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी है। आगे की पंक्ति में, कैसे रहें रूप रस राची ये बतियाँ सुनी रूखी। कैसे रहें रूप रस राची ये बतियाँ सुनी रूखी। यानी जो हमारी आँखें हैं, आपके जो उद्धव से कह रही हैं कि आपके जो निर्गुण संदेश हमारे लिए जो लेकर आए हैं उसको हम कैसे सुन लें। क्योंकि हमारी आंखें तो श्री कृष्ण जो हैं उनको देखने के लिए उत्सुक हैं, और हम निर्गुण साधना को किस प्रकार से देखें सुनें कि कैसे रहें रूप रस। यानी हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के रंग रूप में डूबी हुई हैं, उनके रूप में डूबी हुई हैं। हम उनसे किस प्रकार से मतलब अलग हो सकती हैं हमारी आंखें, उनसे अलग नहीं हो सकती। ये बत्तियाँ सूनी रूखी, उनके बिना तो ये हमारी आंखें हैं वो सूनी हैं, रूखी हैं। यानी श्री कृष्ण के जो रूप है उसमें हमारी आंखें डूबी हुई हैं। यानी उसी को देखने के लिए हमारी आंखें हैं वो तरस रही हैं। आपके इस निर्गुण साधना को देखने के लिए उत्सुक नहीं है। अवधि गणत एकटक मग जोवत तब एति नहीं दुखी झुकी। गोपियाँ इसमें कह रही हैं कि हे उद्धव, अवधि गणत एकटक मग जोवत, के हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के जब मथुरा चले जाने के बाद वापस लौटने के लिए जो समय गिन रही हैं, पल पल को वह अपने मार्ग जो जिस प्रकार से गोकुल से मथुरा चले गए थे श्री कृष्ण और वापस लौटने का इंतज़ार कर रही हैं उनकी आंखें, तो उतनी तब नहीं दुखी, उतनी
हमारी आंखें व्यतीत नहीं हुई, जितनी आप अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी, यानी उतनी तब नहीं दुखी जितनी हे उद्धव आपका जो योग संदेश है, योग साधना का संदेश है, उसको देखने से दुखी हैं, उसको सुनने से दुखी हैं। यानी इतनी नहीं दुखी जो मार्ग श्री कृष्ण जी वापस मथुरा लौटने का वो इंतज़ार कर रही हैं, उस मार्ग को एक टक देखने के लिए उतनी नहीं दुखी जितनी आप द्वारा जो योग संदेश, जो योग साधना का संदेश दे रहे हैं, उससे ज़्यादा दुखी हुई हैं हमारी आँखें। इस प्रकार से गोपियाँ बता रही हैं। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दूध पिए पीवत पतू की, कि बारक एक बार वह मुख फेर दिखाओ, यानी श्री कृष्ण का वो मुख हमें दिखाओ, दो ही पिए पीवत पतू की, जिस प्रकार से वह गायों को दूकर एक पत्ते के दोने में वो दूध पिया करते थे, उस प्रकार का मुख हमारे लिए श्री कृष्ण का एक बार हमें उस मुख को दिखा दो, जिसमें वो गाय को दूकर और एक पत्ते के दोने में दूध पिया करते थे, वो वाला मुख हमें एक बार दिखा दो। उद्धव से गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का वो मुख हमें दिखाओ, यानी एक बार हमें उनसे मिला दो। सूर सिकत हटी नाव चलायो, यह सरिता है सूखी। सूर सिकत हटी नाव चलायो, यह सरिता है सूखी। सूरदास जी के वर्णन अनुसार गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, हमारी जो आँखें हैं एक सूखी नदी के समान है। श्री कृष्ण के जाने के बाद हमारी ये आँखें हैं वो एक सूखी नदी के समान हो गई हैं। इसका आशय यही है कि क्यों आप इस सूखी नदी में नाव हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न कर रहे हो। जिस नदी में पानी नहीं है उस नदी में आप नाव चलाने का प्रयत्न कर रहे हो। कहने का मतलब है कि सूखी नदी में नाव चलाना बेकार है, क्योंकि उसमें जब नदी में पानी नहीं होता है तो उसमें नाव चलाना बेकार है, व्यर्थ है। उसी प्रकार हमारा श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है और वो श्री कृष्ण का हमसे अलग होना और हमारा आँखों का सूख जाना और उसमें फिर आप निर्गुण साधना का जो उपदेश दे रहे हैं वो बेकार है। इस प्रकार से ये गोपियाँ अपनी विरह व्यथा को बता रही हैं। जो श्री कृष्ण जो मथुरा चले गए हैं उसके बाद गोपियों के अंदर जो एक दुख है उसको इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार से ये पद है जो सूरदास द्वारा रचित हैं। आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सूनी रूखी। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब ऐती नहीं झुकी। अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी। बारक वह मुख फेर दिखाओ, दोए पिए पीवत पतू की। सूर सिकत हटी नाव चलायो, ये सरिता है सूखी। इस प्रकार से ये पद लिखा हुआ है। अब इसमें आपको मैं थोड़े से कठिन शब्द हैं उनके बारे में बता देता हूँ। हरि दर्शन यानी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्यासी हैं, भूखी यानी प्यासी हैं। कैसे रहे रूप रस राची, रूप रस राची। राची का मतलब क्या होता है? राची का मतलब होता है रंगी हुई। राची का मतलब क्या है? रूप रस यानी रूप रंग में रंगी हुई हैं। क्योंकि श्री कृष्ण का जो रूप है, उसकी जो श्री कृष्ण की जो सुंदरता है, उनके शरीर की जो सुंदरता है, उसमें हमारी आंखें क्या है? रंगी हुई हैं। ये गोपियाँ कह रही हैं। तो राची यानी रंगी हुई, रूप रस यानी रंग रूप में। बत्तियाँ, ये बत्तियाँ सूनी रूखी। बत्तियाँ यानी आँखों को का है। तो आँखें जो हैं हमारी वो रची हुई हैं और ये बत्तियाँ सूनी रूखी, और हमारी ये आँखें अब श्री कृष्ण के बिना रूखी हो गई हैं। अवधि, अवधि यानी समय। समय गिनते गिनते एक टक लगाए रखना। जिस मार्ग पर मथुरा से वापस लौटने का श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रही हैं,
तो वो मार्ग पर एक टक यानी एक नज़र से वो उनकी मतलब इंतज़ार कर रही हैं। मग जोवत यानी इंतज़ार करना। तब ऐती नहीं झुकी, यानी तब हमारी आंखें इतनी व्यथित नहीं हुई है। अब इन जोग संदेशन उदो अति अकुलानी दुखी, कि अब इन जोग संदेशों को, आपके इस योग निर्गुण उपासना रूपी साधना को संदेशों को सुनकर हमारी आंखें बहुत ही ज़्यादा व्यथित हो गई हैं। अकुलानी यानी व्यथित हो गई हैं, दुखी हो गई हैं। ठीक है। योग संदेश, योग साधना। बारक यानी एक बार वह मुख फेरी दिखाओ, यानी एक बार हमें श्री कृष्ण का वो चेहरा दिखाओ, वह मुख दिखा दो। दूही पिए, यानी गाय का जो दूध है उसको वो दू कर। पीवत पतुकी का मतलब है पत्ते का दोना। ठीक है। सूर सिकत का मतलब है जो रेत होती है, रेत राशि रेत होती है। हट यानी हट पूर्वक, हट यानी जबरदस्ती, हट यानी उस सूखी नदी में हठपूर्वक नाव चलाने तुम्हारा लिए बेकार है। उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ। ये सरिता है सूखी, ये जो सूखी नदी है वो उसमें हठपूर्वक नाव चलाना व्यर्थ है। यानी हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न आप कर रहे हैं वो सूखी नदी में व्यर्थ है। उसी प्रकार जिस प्रकार आप यानी जो योग संदेश हैं उसको आप ज़बरदस्ती हमारे ऊपर योग साधना थोपना चाहते हो, जो कि वो बेकार है। क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। उनका मथुरा चला जाना हमारे लिए एक विरह व्यथा हो गई है। इस प्रकार से गोपियाँ अपने दुख को प्रकट कर रही हैं और उद्धव इन बातों को सुन रहे हैं। गोपियों द्वारा जो विरह व्यथा कही गई है उसकी व्यवस्था को उद्धव जो हैं वो सुन रहे हैं। इस प्रकार ये आप शब्दार्थ कॉपी में नोट कर लेंगे और ये जो पद है इसको भी आप नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको पद 5 बताऊंगा और उम्मीद है कि आप इस काम को कर रहे होंगे, नोटबुक में नोट करते जा रहे हैं और साथ में इसको बार बार पढ़ना भी ज़रूरी होता है। तो घर बैठकर आप इसको पढ़ो और समझो। तब तक के लिए धन्यवाद।